हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स मैंने क्लियर किए थे। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डू डज, जिसे हम इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, क्वेश्चंस। ओके, वी यूज डज एंड इज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सिंगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट एंड सिंगल नेम। अब इसमें भी जब हम डू और डज का यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपको डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट सिंगल नेम। अगर आपने किसी भी इनके बारे में कुछ पूछना है तो आप डज लगाएंगे। और हर टेंस का, पहले तो मैं आपको बता दूं, हर टेंस का एक क्या होता है। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है, उसका मतलब ही होता है क्या। गॉट इट। अगर सपोज करो मैं अभी आपको जब मैं पास्ट टेंस की बात बताऊं तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसका मतलब ही क्या है? अगर आप उसको पास्ट टेंस में पूछते हैं तो द थिंग हैड हैपेंड। गॉट इट। इफ़ द थिंग हैड हैपेंड तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, तो ये हैड भी क्या है। तो हर टेंस का एक क्या होता है। तो ये वाला जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका भी क्या है, क्योंकि आप हर चीज़ तो नहीं बोल सकते ना कि आपने, अब आप कल की बात तो नहीं करेंगे, आप आने वाले कल की बात भी नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में जो आपके साथ हैबिट है आपकी, जो आपको रेगुलर फॉर्म है, अगर आपने उसके लिए आपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं तो यू हैव टू पुट डू ईदर डज। गॉट इट। एंड द सेम थिंग वी यूज डू and are with other personal pronouns, means in a plural subjects. Plural subjects में do. Okay, and do के हमारे plural subjects कौन से हैं? I, you, we, they and double name. ठीक है, इसके साथ आप do लगाएंगे। तो अब now मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आपको जल्दी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब सपोज करो एग्जाम्पल ये है, आपको सिर्फ यही पूछना है कि जो सविता है, हम दो तरह से पूछ सकते हैं। और डज का यूज़ मैं आपको एक और बात मैं भी बताऊंगी कि डज जैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे अगर सपोज करो मैंने ये कहा कि सविता डज हर होमवर्क। अब यहाँ पर डज पूछ नहीं रहा, वो यहाँ पता है डज क्या कह रहा है? यहाँ पर डज का मतलब है कि सविता अपना काम करती तो है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर पहले डज नहीं आया है, फर्स्ट में आपका नाउन आया है। ओके, मतलब कि इज अ सब्जेक्ट आया है सविता। अब आपने बोलना है कि सविता काम करती तो है, तो उसमें बीच में डज आएगा। सेकंड, शी डज मीन्स तो है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चंस में कैसे लेते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज डज शी डांस। अब इसमें और ध्यान में रखिएगा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपने एस लगाना है। डांसेस, प्लेज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो। लेकिन यहाँ पर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और साथ में डज है। लेकिन जब भी व्हेनेवर यू यूज डू, डज एंड डिड, you never put s with verb। कभी भी आपने verb के साथ में s लगाना ही नहीं है, never। so the question is, does she dance? Does he work? Does Mona make dinner? It means does she dance? क्या, अब आगे ना, क्या वह डांस करती है? डज ही वर्क, क्या वह काम करता है? अब ये नाम हमारा सिंगुलर है। डज मोना मेक डिनर, क्या मोना डिनर बनाती है? ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है ना, पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आपको अच्छा लगेगा।
अब हमारे जो क्वेश्चंस फॉर्म्स होती हैं ना, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हिंदी में भी पूछते हैं, वो खाना कहाँ बनाती है, वो कहाँ रहती है, कैसे वो काम करती है, तो कैसे, कहाँ, कब, किसके साथ, ये ना हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में भी हम पूछते हैं ना, कब, कहाँ, कौन, कैसे। ऐसे ही हमारे जो WH साउंड वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव फॉर्म्स को कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। मैं जल्दी से बताती हूँ आपको। जब भी आपने किसी से पूछना हो ना, जैसे मैंने ख़त्म किया, डज मोना मेक डिनर, क्या मोना डिनर बनाती है। अब अगर मुझे ये पूछना है कि मोना डिनर कब बनाती है, ठीक है, कब आ गया, तो मैं लगाऊंगी सबसे पहले when के बाद eventually I put helping verb, when helping verb, then subject, then main verb, then object. Okay, this is the formula. अब does Mona make dinner, क्या मोना खाना बनाती है। अब मोना खाना कहाँ बनाती है, तो आपने क्या करना है इसमें, when then put eventually does, when does Mona is a subject, when does Mona, main verb is your verb make dinner, when does Mona make dinner, where does Mona make dinner, how does Mona make dinner, with whom does Mona make dinner। ये आपको समझना ही पड़ेगा। और ये फॉर्मूला अगर आप कर लेंगे ना, आपने किसी से भी, आप कभी किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या आप किसी से भी कॉन्वर्जेशन आपने स्टार्ट करनी है कि भाई आप ये काम कैसे करते हो, तो आप ये काम कैसे करते हो, तो आप अगर नाम आ गया, सपोज रमेश तुम ये काम कैसे करते हो, रमेश अगर नाम आ गया, रमेश ये काम कैसे करते हो, तो हाउ डज रमेश डू दिस वर्क। ओके, मेरा मतलब मेन है कहने का कि WH साउंड के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और ये मैंने स्टार बनाया है, पता नहीं मेरे से क्या बन गया। स्टार इतनी सी इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे बतानी है। ड्राइंग मेरी इतनी ख़राब है नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट वर्ड, अब योर क्या है, योर, यू नो योर, योर क्या है, योर इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तभी योर के साथ में आपने अगर सपोज़ योर है तो आपने उसके साथ में डू नहीं लगाना है, आपने डज ही लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डज योर फादर डू, गॉट इट। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, डज की टर्म्स हैं ये सारी की सारी। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी टर्म ऑफ डू। डू इज़ अ जनरल वर्ब। पहली बात तो ध्यान रखना ना, ये तो वर्ब है भाई। डू बहुत मल्टीटास्किंग है, काम आता है मल्टीटास्किंग में, डू काम आता है। कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या काम आ जाता है, इंटेरोगेटिव में क्या बन जाता है, कभी ये वर्ब में आपने कोई काम करते हो तो उसमें डू बन जाता है, कभी जब आपने पास्ट टेंस में कुछ काम बोला हो कि मैंने किया तो वहाँ पर डिड बन जाता है। तो डू काफ़ी यूज़ में आते हैं। तो डू हमारा एक हेल्पिंग वर्ब भी है और डू हमारा एक जनरल वर्ब भी है, ये याद रखना। डू इज़ अ जनरल वर्ब, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक एक्शन एसोसिएटेड विद इट, गॉट इट। ये इम्पॉर्टेंट है बात, डू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कभी हमारे किसी हम जो काम करते हैं उसमें हमें डू लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी वीडियो है, इसलिए बना रही हूँ कि भाई सबको, जिसको नहीं मालूम है ये चीज़, वो सबको पता चल जाए। और डू हम यूज़ करते हैं क्या में, बताया आपको मैंने। तो नाउ डू यू स्टडी, अब वही बात, डू है और डू डज डिड के साथ मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसमें वर्ब में एस नहीं आता। ओके, डू यू स्टडी। सेकंड, डू यू नो व्हाट हैपेंड इन द लैब टुडे। What? So now, do you know
अब डू यू नो व्हाट हैपेंड इन द लैब टुडे, ये भी क्वेश्चन है. डू यू स्पीक इंग्लिश, अब डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ये भी एक क्वेश्चन हुआ, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो. अब इंग्लिश आप कब बोलते हो, कहाँ बोलते हो, किसके साथ बोलते हो, ये भी तो एक पूछा जा सकता है. तो हम जब बोलेंगे कि आप इंग्लिश कब बोलते हो, तो वही सेम, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो व्हेन, देन डू आएगा यहाँ पर. व्हेन डू यू स्टडी और व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, विद whom do you speak English, where do you speak English. मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे. तो इंग्लिश को रेगुलर फॉर्म में बोलने की कोशिश करो. जो आप काम रोज़ करते हो, जो आपके आसपास आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स जो काम रोज़ करते हैं, उनको आप डिफ़ाइन करने की कोशिश करो, उनसे क्वेश्चन पुट अप करने की कोशिश करो. जितनी आप क्वेश्चन पुट अप करोगे ना, आप देख लेना आपकी इंग्लिश, क्योंकि आप क्वेश्चन पुट अप करोगे, वहाँ से वो आंसर देंगे, देन यू ऑल्सो कैन ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश. कोशिश करो जितनी हो सके आप सबके साथ इंग्लिश में बात करो. नहीं तो आप छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आए इंग्लिश के वोकैबुलरी के, उनको आप यूज़ करो, लेकिन आपने फार्मूला यही यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अब मैंने आपको उसके अंदर रूल्स भी बता दिए और डू एंड डज की टर्म्स भी बता दिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेगेटिव फॉर्म्स बताऊंगी और एक छोटा सा पैराग्राफ होगा कॉम्प्रिहेंशन. देन वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आंसर्स verbally. Okay, hope you understood. Thank you and have a nice day.